नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य पर बात करने वाले हैं जो सदियों से बल्कि हजारों सालों से हमें सोचने पर मजबूर करता रहा है। स्टोनहेंज ब्रिटेन में है ये करीब 5000 साल पुराना स्मारक, विशाल पत्थरों का एक घेरा, और आज भी मतलब इतिहासकार हों या पुरातत्वविद सब हैरान हैं। पहेली ये है कि आखिर इसे बनाया क्यों गया था, क्या मकसद था इसका। सोचिए जरा, इसमें जो कुछ बड़े पत्थर हैं जिन्हें हम ब्लू स्टोन्स कहते हैं, वो वेल्स की प्रेस्ली पहाड़ियों से लाए गए। वेल्स से? वो कितनी दूर है? स्टोनहेंज से करीब 233 किलोमीटर से भी ज्यादा। अरे बाप रे, 233 किलोमीटर उस जमाने में? हाँ बिल्कुल, बिना पहिए वाली गाड़ियों के, आज जैसी तकनीक के बिना इतने भारी पत्थर लाना, आप सोच सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे किया होगा उन्होंने ये सब। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लोगों को इकट्ठा करना, कमाल है। तो चलिए इसी कमाल को समझने की कोशिश करते हैं, जरा इसे खोलकर देखते हैं। सबसे पहले वो जो पुरानी थ्योरीज हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक जो बहुत कॉमन है वो खगोलीय कैलेंडर वाली बात। हाँ, वो काफी समय से चली आ रही है। माना जाता है कि पत्थरों को इस तरह से लगाया गया है कि वो सूरज और चांद की खास पोजीशन, जैसे साल का सबसे लंबा दिन, सबसे छोटा दिन, हाँ संक्रांति जिसे कहते हैं। बिल्कुल संक्रांति, और विषुव, जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो शायद ये पत्थर इन घटनाओं को मार्क करते थे। हो सकता है खेती के लिए जरूरी रहा हो या फिर उनके धार्मिक रीति रिवाजों के लिए। अच्छा, और इसके अलावा क्या और भी सोचा गया है इसके बारे में? हाँ, कई और भी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक तरह का हीलिंग सेंटर था, मतलब चिकित्सा का केंद्र, इलाज के लिए। हाँ, शायद लोग दूर दूर से आते थे यहाँ किसी खास तरह के इलाज के लिए, या शायद आशीर्वाद पाने। कुछ सबूत भी मिले हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं। फिर एक और मजबूत संभावना है कि ये पूर्वजों की पूजा की जगह थी, या फिर समाज के जो बड़े लोग थे, महत्वपूर्ण लोग, उनके अंतिम संस्कार या उन्हें दफनाने की जगह। अच्छा, तो कब्रें भी मिली है वहाँ? हाँ, आसपास काफी कब्रें और इंसानी अवशेष मिले हैं, तो ये थ्योरी भी काफी वजन रखती है। नई बात सामने आई है, जैसा कि आपने कहा, वो वाकई दिलचस्प है। ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और एबरिस्टविद यूनिवर्सिटी के रिसर्च है, ये एक बिल्कुल अलग एंगल दे रही है। हाँ, इस नई स्टडी का जो मुख्य दावा है वो क्या है, मतलब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि स्टोनहेंज का जो असली मकसद था वो शायद ब्रिटेन के जो अलग अलग समुदाय थे जो दूर दूर रहते थे, उन्हें एक साथ लाना था, उनके बीच एकता बनाना था। ये किसी एक कबीले का प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि सबने मिलकर बनाया था इसे। एक साझा कोशिश थी। एकता का प्रतीक, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और इसके पीछे उनका तर्क भी काफी मजबूत है। वो मानते हैं कि इसे बनाने में सिर्फ आसपास के पत्थर ही नहीं लगे, बल्कि स्कॉटलैंड से और खासकर वेल्स से, जो इतनी दूर है, वहां के लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने अपने इलाके के खास पत्थर भेजे या लेकर आए। जैसे वो ब्लू स्टोन्स? हाँ, जैसे वो ब्लू स्टोन्स। शायद एक गुडविल जेस्चर की तरह, सहयोग दिखाने के लिए, या शायद ये किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा था। ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब अलग अलग ग्रुप्स जिनकी शायद भाषा, संस्कृति भी अलग रही हो, वो सब मिलकर एक स्मारक बना रहे थे। हाँ, और जो बात इसे और भी खास बनाती है, मतलब सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि ब्रिटेन में ऐसे स्टोन सर्कल्स, मतलब पत्थरों के घेरे, 900 से ज्यादा पता है हमें। 900 से ज्यादा? हाँ, लेकिन स्टोनहेंज उन सब में एकदम अलग है, यूनिक है। क्यों? ऐसा क्या अलग है? अलग ये है कि इसके लगभग सारे पत्थर, चाहे वो बड़े वाले सारसन पत्थर हों जो लोकल सैंडस्टोन है, पर उन्हें भी 30-40 किलोमीटर दूर से लाना पड़ा। अच्छा, वो भी दूर से ही आया है? हाँ, और वो छोटे वाले ब्लू स्टोन्स तो खैर, जैसा हमने कहा, 230 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से आए। तो इसके सारे पत्थर बाहर से लाए गए हैं। किसी और स्टोन सर्कल में ऐसा नहीं दिखता। आमतौर पर लोग आसपास जो पत्थर मिलते थे उन्हीं से बना लेते थे। स्टोनहेंज इस मामले में एक एक्सेप्शन है, बहुत बड़ा एक्सेप्शन। ये फैक्ट तो ये एकते वाली बात को काफी सपोर्ट करता है। हाँ बिल्कुल, इस नई स्टडी का निचोड़ यही है। वो जो असाधारण काम था, दूर दूर से पत्थर लाना, खासकर वेल्स से ब्लू स्टोन्स और मार्लबोरो डाउन से सारसन, ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था। ये शायद अलग अलग समुदायों के बीच बढ़ते हुए सहयोग, आपसी विश्वास और एक साझा पहचान बनाने की गहरी इच्छा का सबूत था। और यही बात स्टोनहेंज को ब्रिटेन के बाकी सैकड़ों स्टोन सर्कल से एकदम अलग बनाती है। ये उस लेवल के कॉपरेशन की कहानी कहता है जो उस जमाने के लिए शायद सोचा भी नहीं जा सकता था। तो इस सब का आखिर मतलब क्या निकलता है?
ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? ये हमें उस प्राचीन दुनिया के बारे में, उनके समाज के बारे में, उनकी राजनीति के बारे में और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।